अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं तलहा अकरम। कतर पर होने वाले अटैक ने दुनिया को यहाँ सोचने पर मजबूर किया। वहीं अरब दुनिया भी ये सोचने पर मजबूर हुई है कि उनका मुस्तकबिल क्या है। आज कतर पर अटैक हुआ। कतर नाज़रीन वो मुल्क है जो अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखता है। मेजर नन ने जो एलाई है वो अमेरिका का अभी जो सदर ट्रंप ने मई में दौरा किया था उसमें कतर और अमेरिका के दरमियान 243.5 बिलियन डॉलर के ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है उस पर बात हुई थी और आगे इस ट्रेड को मजीद एनहांस करने पर बात हुई थी। उस कतर पर आज इजराइल ने जो है कल परसों अटैक किया। तो अभी अरब दुनिया जो है वो ये सोचने पर मजबूर है कि आगे उनका मुस्तकबिल क्या है। और अमेरिका की सबसे बड़ी इस रीजन में मिडल ईस्ट में जो बेस है वो भी अल उदैद एयरबेस कतर में है। तो अभी ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो अटैक हुआ है इजराइल ने कतर पर किया ये अमेरिका की रजामंदी के बगैर हो या अमेरिका इस अटैक से बेखबर हो। तो ये सारा सिनेरियो जो है ये जो सारी फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है इसने यूएई को, सऊदी अरेबिया को और दीगर जो अरेबियन कंट्रीज हैं इनको, गल्फ कंट्रीज हैं, इनको सोचने पर मजबूर किया कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं कतर के। आज अगर अटैक इस कतर पर हो सकता है तो कल ये अटैक जो है वो उन पर भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त अरब ममालिक के लिए जो ख्वाबे नींद में बेदार थे अभी तक, शायद अब वो ख्वाबे नींद से जाग चुके हैं और अभी इसके लिए शायद कुछ करें। क्योंकि नेतन्याहू जो है वो इस वक्त फतह के नशे में सरशार है। नाज़रीन अब देखें उसने गजा का क्या हाल किया, उसने सीरिया पर बॉम्बिंग की, उसने लेबनान पर बॉम्बिंग की, हिजबुल्लाह को उसने खत्म किया, हमास को उसने खत्म किया। और अभी जो उसका बड़ा ऑब्जेक्टिव है, उसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो ग्रेटर इजराइल है। क्योंकि नाज़रीन उसका माइंडसेट ये है कि जब मैं मरूंगा तो लोग मुझे याद करेंगे कि मैं ग्रेटर इजराइल बनाकर गया था और मुझे ये गॉड की तरफ से जो है जिम्मेदारी दी गई है कि मैंने ये काम करना है और गॉड मुझसे ये काम ले रहा है। तो इस तरह का माइंडसेट रखने वाला जो इंसान हो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए अब अरब दुनिया जो है वो ये सोचने पर मजबूर है कि उनका मुस्तकबिल क्या है। और जहां अरब दुनिया ये सोचने पर मजबूर है वहीं नाज़रीन इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में एक सवाल जन्म ले रहा है कि क्या पाकिस्तान इजराइल का अगला टारगेट हो सकता है। क्या पाकिस्तान जो है वो अब इजराइल का अगला निशाना है। तो इसका जवाब यह है कि जब पाकिस्तान 1947 में बना था उसी वक्त से पाकिस्तान इजराइल की आंखों में खटक रहा है। वो इस वजह से कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बना था और जायोनिस्ट भी एक आइडियोलॉजी है, यहूदी आइडियोलॉजी, वो उसके खिलाफ था। तो उसी वक्त से पाकिस्तान यहूदियों की आंखों में खटक रहा है और 1965 से वक्तन फवक्तन अभी तक जो इजरायली टॉप लेवल के ऑफिशियल हैं वो ये बयानबाजी करते रहते हैं कि पाकिस्तान जो है उनका टारगेट है। और नेतन्याहू इटसेल्फ वो तो शायद ये भी कह चुके हैं कि किसी भी इस्लामिक जो रिजीम है उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल नहीं होने चाहिए क्योंकि वो यहूदियों के हक में ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान क्या इजराइल का अगला टारगेट हो सकता है, ये अभी ये सवाल इस सारी फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में ये जन्म ले रहा है। तो इसका जवाब भी इसी में पोशीदा है कि अभी 1965 से लेकर अब तक जो है वो इजराइल ये बयानबाजी ही कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि पाकिस्तान पर अटैक करेगा लेकिन उसने हिम्मत नहीं की अटैक करने की क्योंकि उसको पता है पाकिस्तान इराक नहीं है, पाकिस्तान लेबनान नहीं है, पाकिस्तान सीरिया नहीं है, पाकिस्तान फलस्तीन नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है और उसके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज जो है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसके पास जो न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबिलिटी है, ये दुनिया को दुनिया की जबान में जवाब देने की सलाहियत रखती है। और अभी ये जो मार्के हक हुआ था इसके पीछे भी जो पसे पर्दा है इसका इजराइल है। उसकी जो सारी जो इसकी प्लानिंग की गई भारत के साथ मिलकर वो इजराइल ने की क्योंकि इसी में इजराइली साख्ता ड्रोन इस्तेमाल हुए। तो अभी ये जो दुनिया में मोदी को या भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और अभी तक करना पड़ रहा है, उसके जो भारत के अमेरिका के साथ ताल्लुकात है वो इसी मार्का हक के बाद जो है वो खटाई में पड़े हुए हैं, वो खराब हो चुके हैं। और अभी वो भारत जो है वो चाइना के ब्लॉक में खड़ा हुआ है। तो सारी दुनिया में मोदी को, भारत को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके पसे पर्दा भी नेतन्याहू की रजीम है क्योंकि नेतन्याहू ने मोदी को, भारत को मिस गाइड किया कि अभी वो हिजबुल्लाह को खत्म कर चुका है, वो हमास को खत्म कर चुका है, मिडल ईस्ट का नक्शा वो चेंज करने जा रहा है, ईरान पर वो अटैक कर चुका है। तो ये बेहतरीन वक्त है कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करे और इजराइल अपने इस निशाने को भी खत्म करे।
लेकिन ये जो उनकी आपस की जो चाल थी, ये उन्हीं के ही पल्ले पड़ गई और पाकिस्तान ने दुनिया को जवाब दिया इसी मार के हक में। पाकिस्तान ने रूसी S-400 को नकारा बनाया, इजरायली साख्ता ड्रोन को नकारा बनाया, भारत का जो फ्रांसीसी राफेल तैयारे थे दुनिया के, वो पाकिस्तान ने गिराए और दुनिया को दुनिया की जबान में जवाब दिया कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिले तस्खीर है, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और ये कौम जो है वो किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो किसी भी हर्जा सराई का जवाब देने की, किसी भी जारहियत का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। तो इसका जवाब यह है जो अभी सवाल इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में जन्म ले रहा है कि पाकिस्तान इजराइल का अगला टारगेट हो सकता है। तो इजराइल जो है वो 100 बार सोचेगा पाकिस्तान पर अटैक करने की, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पहले भी इसके लिए तैयार था, क्योंकि उसको पता है कि उसका सिर्फ भारत एक दुश्मन नहीं है, उसके और भी बहुत सारे दुश्मन हैं दुनिया में। तो पाकिस्तान जो है वो किसी भी अपने दुश्मन के आगे जो है वो घुटने नहीं टेकेगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया को दुनिया की जबान में जवाब देने की सलाहियत रखता है। अल्लाह निगहबान।